नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। हमारे बोर्ड पर जो हेडिंग लिखा हुआ है आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। स्मॉल चेंज ग्रेट रिजल्ट, यानी छोटे बदलाव बड़े परिणाम। यदि हम अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दें तो जो उसका रिजल्ट आने वाला है, जो उसका परिणाम मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है। वही बदलाव यदि आप अपने अंदर लाते हैं, हम सब लाते हैं, तो हमें अच्छा रिजल्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको छोटा बड़ा मत आंकिए। करने वाले उस काम को किस ढंग से करते हैं, किस टेक्नोलॉजी से करते हैं, कि उसी काम को कोई करके बुलंदियों को छू लेता है और कोई उसी काम को करके नीचे के नीचे पड़ा ही रह जाता है, अपनी तरक्की तक पहुंच नहीं पाता है। केवल वो काम करने वाले असूल और तरीके को हम बदलते हैं तो हमें कामयाब होने से कोई भी किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हमें हरा नहीं पाएगा, यदि हम काम करने के अपने तौर तरीके को बदल दें। हम किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, एक किसानी को भी लेके बात मैं करूं, किसानी भी कर रहे हैं इस समय की जमाने में, तो उसको टेक्निकल रूप से उस किसान को उस काम को करना चाहिए। उस काम को वो कर रहा है तो उसमें भी बहुत बड़ी तरक्की मिल सकती है। अब टेक्निकल तरीका इस जमाने में क्या है उसको जानने के लिए आइए उस पर थोड़ा दो चार लाइन हम लोग बात करते हैं, जिससे सबके जहन में ये बात बैठे और उस पर वो रन भी कर सकते हैं। क्योंकि हम दिन भर फावड़ा लेकर, कुदार लेकर के खेत में कोड़ते हैं, उसको खनते हैं, तो दिन भर में कितना खेत खोड़ लेंगे और हमारा थकान कितना हो जाएगा। यानी 2 काठा 4 काठा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 काठा कोड़ सकते हैं, खन सकते हैं उसको, लेकिन हमारा शारीरिक हरासमेंट उसमें बहुत चला जाता है। और उसी काम को यदि हम टेक्निकल तरीके से करें, जो भी हमारे पास खेती है उसको पहले तो हम राउंड करें, चारों तरफ से उसको बाउंड्री मारें, या वो जो वायर आता है कटैलवा तार उससे घेरें कि उसमें आउटी कोई भी जानवर उसमें न घुसें, उसमें न आए। उससे पहले ब्रेक लगाएं। उसके बाद एक छोटा सा हम ट्रैक्टर रखते हैं उसको जुताई करने के लिए, और उससे हम खेती करते हैं तो हमारे शारीरिक हरासमेंट भी नहीं आएगा, समय समय में उसको जुताई कर लेंगे। उसमें एक छोटा बोर लगाते हैं, उसी ट्रैक्टर से उसको हम पानी भी निकाल सकते हैं, उससे कनेक्ट करके। यदि हमारे पास 5 बीघा खेती है और उसको अच्छी तरह से सब्जी का खेती लगा करके उसको हम यदि कर रहे हैं, टेक्निकल तरीके से उसमें करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, करने का तौर तरीका यदि हम बना करके चलें और करें, ठान लें कि हमको जीत हासिल करना है। हमको कुछ भी रास्ता आज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब हम ठान लेंगे तो आगे आगे सारा रास्ता दिखना चालू हो जाता है। हम लोग करते क्या है, हमारे अंदर की जो निगेटिविटी है वो हमारे अंदर घुसी पड़ी रहती है, जिसमें हम उलझ के रह जाते हैं। जिस दिन हम टालना बंद कर दें कि टालना नहीं है, जिस काम को करना है उसको तुरंत कर ले जाना है। जैसे बहुत पहले के बाद पूर्वजों ने बताया है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। जो हम कल करने वाले थे उस काम को आज ही कर लें, आज, और आज जो करने वाला है अभी तुरंत कर लेंगे। उसमें टोल मटोल ढकेलना
बहानाबाजी करना, जब चीज हमारे अंदर से जिज्ञासाएं वो निकल जाएगी तो हमें कामयाबी से कोई रोक नहीं पाएगा, हम कामयाब हो सकते हैं। ठान कर चलेंगे तब। एक छोटी सी मैं कहानी के रूप में आप सभी को बता दूं, बल्कि सबको ये बात मालूम है, सब लोग जानते हैं। जिस दिन सीता का वन में हरण हो गया, रावण उठाकर लेकर के चला गया वहां से, राम और लक्ष्मण जब आते हैं सीता को वहां नहीं पाते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए वन में निकल जाते हैं। बल्कि उनको कुछ भी पता ठिकाना, कोई भी बात नहीं मालूम है कि सीता कहाँ गई, कौन ले गया, कहाँ पर है, कुछ भी एक सवाई जेड मालूम नहीं है। लेकिन ढूंढने के लिए जब निकल गए, वन वन में खोजना चालू किए, तो एक पक्षी दिखा खून से लटपथ, जिसका नाम जटायु था। हुआ क्या, जब रावण ने आकाश में उड़ा के लेके जा रहा था, पक्षी राज ने रावण से युद्ध किए, मां सीता को छोड़ दो। लड़ते लड़ते अपना प्राण गंवाने के करार पे आ गया, पक्षी नीचे गिर गया, खून से लथपथ है। और श्री रामचंद्र उस रास्ते से गए और पक्षी ने मिला और पीछे का पूरा कहानी उनको बताया कि रावण ने माता सीता को लेके गया, हमने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा पंख काट करके मेरे को धराशाही कर दिया और मैं जमीन पर गिरा हुआ। मैं स्वर्ग में जाऊंगा, आपके गोद में मैं सर रखा हूं तो स्वर्ग ही मेरे को होगा। लेकिन आपके पिता राजा दशरथ जी वहां स्वर्ग में हैं और मैं वहां जा करके बताऊंगा कि आपके पुत्र बहू को एक किसी क्रूर राक्षस ने हरण करके लेके चला गया है। ये कहानी जा करके मैं वहां सुना सकता हूं। राम बोले नहीं, आप इस कहानी को वहां नहीं सुनाएंगे, क्योंकि दो दुष्ट कर्म किया है, दो दुष्ट प्राणी है, हमारे सीता को हरण किया है। मैं उसके पूरे कुल खानदान से मिटा करके उसको वहां भेजूंगा, उस स्वर्ग में वो जाएगा, क्योंकि हमारे बाण से मरेगा तो सत्य है कि वो स्वर्ग में ही जाएगा। और जब हमारे पिताजी मिलेंगे तो वो पूछेंगे कि आप किस कारणवश मरे और यहाँ आए, तो ये अपना कहानी बताएगा कि हमने क्या कुकर्म किया था, किसको हरण किया, किसने मेरे को बताया, तो मेरे पिताजी को ये सुकून मिलेगा। जबकि राम को कुछ भी रावण का एड्रेस पता कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन अंदर वो क्या ठान लिए कि हम सीता को तो लाएंगे और जो ले गया होगा उसको भरपूर दंड भी देंगे। बल्कि न कुछ पता मालूम है, न कुछ पता मालूम है, न दिशा मालूम है, न कुछ मालूम है, चलना शुरू कर दिए। लेकिन वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुए। उन्होंने क्या ठान लिया था कि जो भी ले गया होगा उसको हम मिटा करके रहेंगे, यही ठाने थे और ऐसा हुआ। रास्ते में उनके साथ देने वाले भी मिले, उनके साथ में लड़ने वाले भी मिले, बल्कि रावण का भाई भीषण भी उसके दल में आकर के मिले, उनका सपोर्ट किए। केवल उनके एक ठानने की वजह से उनको कामयाबी मिली और जीत मिली। यदि वहीं से हार करके वापस घर लौट आते कि हम तो जानते भी नहीं है किसने ले गया, कहाँ गई, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं, रिटर्न हो जाते तो उनको क्या मिलती, कोसते अपने आप को जिंदगी भर, और गांव में जाते तो ताने मिलती, उनके हाथ में क्या लगता, कुछ भी नहीं लगता। इसलिए बोलता हूँ, जिस काम को आपको करना है तो ठान करके लेना है, कुछ में हासिल करना है तो मुकाम तक अवश्य पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, लेकिन ठानना पड़ेगा। दूसरा नंबर बात, हमारी आदत ये है कि हम पहले ही करने से पहले ही हार मान लेते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर शुरू से ही हमारे दिमाग में इतना निगेटिविटी घर से ही
चालू होता है, घर से ही भर के रख दिया जाता है। हम समझ ये पाते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। अरे भैया, ये काम आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जो काम इस कर रहा है, जो लक्ष्य को प्राप्त किया है, जो ऊंचाइयों पर गया है, वो कौन काम किया है और उसके पास क्या है और आपके पास वो नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। उसके पास भी दो पांव है, दो हाथ है, एक मुंह है, दो आंख है, नाक है, कान है, वो आपके पास भी है। जब वो वहां तक पहुंच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम अपने अंदर वो बात बैठा लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम तो थक गए हैं, झुक गए हैं। अपने अंदर अपने आप को कोस के रह जाते हैं। क्यों? अपने अंदर की बात को जगाना है और उसको अपने अंदर जो छुपी है उसको जगाने के लिए एक दूसरा आदमी चाहिए, जो मैं आप लोगों को जगाने के लिए बीच बीच में चला आता हूं, ताकि आप लोगों को मैं सोने नहीं दूंगा, जगाता रहूंगा। सीता को रावण लेकर चला गया था खोजने के लिए। हनुमान जी के साथ में अंगद वगैरह बहुत सारा सेना गए, समुद्र के किनारे बैठ गए और हनुमान जी कहीं एक जगह अपना आसन लगा करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम कर रहे हैं। इधर जामवंत देख रहे हैं कि उस पार कौन जाएगा पता लगाने के लिए। अंगद बोले हम जा सकते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। अरे तो भैया तुम जाओगे काहे कि जब आ नहीं पाओगे, चुपचाप बैठे रहो, क्यों बीच में बोल रहे हो? बोले कि चलो हनुमान जी को पता लगाओ, वही जा सकते हैं, वही आ सकते हैं। हनुमान जाके श्री राम जय राम भज रहे हैं। जामवंत जी जब वहां पहुंचते हैं किसके पास? हनुमान जी के पास। तो उनको क्या बताते हैं? उनको जगाने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर वो शक्ति है जो पहचान नहीं पाते हैं उस शक्तियों को, तो उस शक्ति को जगाते हैं। आप लोग सुंदर कांड जब पढ़ते हैं तो ये दुहा आप लोगों के साथ में आता होगा। कहहि रीचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कौन स काम कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तुम अवतारा, सुनहु भयहु पर्वताकारा। जब वो सुने कि हमारा जन्म ही हुआ है राम की कार्य को करने के लिए, जब राम कार्य उनके अंदर गया, हनुमान जी के अंदर, तो सुनते ही पर्वत के समान हो गए। सिंहनाद करे बारंबार, सिंह के समान गरजने लगे, उठ के खड़ा हुए, बहुत बड़ा हो गए। ऋषपति बोले नीचे आइए, नीचे आइए। क्यों? उनके अंदर वो शक्ति थी लेकिन जगाने वाला आदमी कोई नहीं था। उस शक्ति को जगाया। हनुमान जी गए, सीता का पता लगा के आए, पूरा लंका दहन करके आए। उस शक्ति को हम बीच बीच में आकर के आप लोगों के बीच में जगाता रहता हूं कि आप लोग सोइए मत, आप लोग कर सकते हैं। क्या है कि अपने अंदर वो निगेटिव जो भरा हुआ है उसको निकलने में टाइम जाएगा। जीतने के लिए हम पैदा ही हुए हैं भैया, हारेंगे क्यों? हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वहीं पर हम सीमित हो जाते हैं। हाथी देखे हैं? हाथी के बच्चा जब पैदा होता है तो उसके इतना मोटा सीकड़ में बांधा जाता है, बहुत मोटा सीकड़ में। जैसे जैसे वो बड़ा होता है सीकड़ को पतला करते हैं। अच्छा, शुरू में मोटा क्यों बांधते हैं? हाथी तो बलवान है, उसका खूंटा भी जबरदस्त रहता है, लेकिन हाथी जब जोड़ लगाता है, खींचता है, तो वो हिलता नहीं है, टूटता नहीं है, फिर वो पीछे हट जाता है।
धीरे धीरे और उसका शक्ति बढ़ता है और वो बलवान हो जाता है, थोड़ा और जोर मारता है, फिर भी टूटता नहीं है। हाथी एक दिन बहुत बली हो जाता है और रस्सी और पतला कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा भी वो जोर लगाता है तो वो टूट नहीं पाता है, फिर पीछे हो जाता है। थोड़ा सा भी जोर लगाता है, झटका लगता है तो पीछे अपना वापस आ जाता है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि इस रस्सी को मैं बचपन से तोड़ रहा हूं, अभी तक ये टूट नहीं पाया, तो अब मैं क्या तोड़ पाऊंगा। बल्कि वो रस्सी पतला भी है, उसको झटका थोड़ा सा आ जा रहा है, तो उसके दिमाग में बात ये फिट हो गया है कि मैं बचपन से तोड़ रहा हूं, अभी तक ये रस्सी टूटा नहीं, तो अब क्या टूटेगा। लेकिन वो जोर थोड़ा लगा दे तो रस्सी टूट जाएगा। उसके दिमाग में फिट हो गया है। इसी तरह हम सभी के दिमाग में निगेटिविटी पैदा हो गया है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम हार गए हैं, थक गए हैं, जितने में हैं उतने में संतोष करके बैठ जाएं, लक्ष्य को बड़ा नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आप कर सकते हैं। कौन सा काम है आप नहीं कर पाएंगे। आदमी तो कर रहा है, उसके लिए आपको जुनून लाना पड़ेगा, अपने अंदर हौसला को मजबूत करना पड़ेगा। हम ही उस काम को कर पाएंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। जिस दिन ये बात आपके अंदर बैठ जाएगा उस दिन आप कर ले जाएंगे। और जब तक ये अपने अंदर नहीं बैठता है तब तक हम ऐसा ही घसेट मसेट के चलते रहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। क्यों भाई, पैर को काटोगे कहाँ। जितना चादर है उतना पैर नहीं फैलाना है, चादर को बड़ा करना सीख लीजिए, पैर अपने आप ढक जाएगा। टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है, उस पर अमल करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। पहले के जमाने में भी टेक्नोलॉजी थे लेकिन वो अलग तरह के थे। राम का बाण, दशरथ जब शिकार खेलने गए, शब्द बाण चलता था, शब्द बाण। शब्द बाण उन्होंने मारा और श्रवण को जाके बाण लग गया। क्यों। श्रवण उस नदी से पानी निकाल रहे थे अपने माता पिता को पिलाने के लिए। प्यासे माता पिता को पानी लाने गए थे, घड़ा को नदी में डाले, गड़गड़ की आवाज आई। इनको लगा कोई मृग है, कोई जानवर है। शब्द बाण चलाए और जाकर के श्रवण को लग गया। शब्दी बाण थे। उस समय रावण ने आया, रथ को ऐसा किया, रथ आकाश में उड़ने लगा। उस समय के लोग उड़ के आते थे। भविष्ण ने उड़ के आया, हनुमान जी उड़ के गए। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। टेक्निकल बनिए और अच्छा बनिए। अभी पहलगांव हमला जो हुआ था उसमें अपना ये ऑपरेशन सिंदूर चला, आप लोग साक्षात इस जमाने में देखे कि नहीं। इससे बड़ा उदाहरण मेरे को कुछ नहीं मिल सकता है। एकदम इसमें सबके नजरों के सामने सब लोग देखे, जो अपना इधर से मिसाइल गया और जो टारगेट उसमें अपना सेना फिट किए थे वहीं जाके गिरा। टारगेट जहां गिराना है, किसके ऊपर गिराना है, वहीं इस मिसाइल में लिख दिया गया और वहीं जाकर के वो फटा, वहीं जाकर के गिरा। ये किसका कमाल है। टेक्नोलॉजी कितना आगे है, इस पर आप लोग थोड़ा शांति से विचार कीजिएगा। जब ये सब बात आपके दिमाग में बैठेगा, सोचेंगे इस पर, कितना आगे जा रहा है दुनिया, टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ रही है, तब आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम कहाँ पर हैं।
क्योंकि उस मिसाइल पर जहां जहां टारगेट वो लोग फिट किए वहीं जाकर गिरा, बाकी किसी का नुकसान नहीं हुआ। बाकी पब्लिक जो अपना एरोप्लेन है उड़ रही है, जा रही है, वहां नुकसान नहीं हुआ। नुकसान कहां हुआ? जहां उसमें टारगेट फिट किया गया है वहां हुआ। तो पहले के जमाने में क्या था? शोध करके चलाना। कहते हैं ये रामबाण है, अचूक बाण है, जो शोध करके चला दिए वहीं जाकर के लगा। यहां मिसाइल में टारगेट फिट कर दिया गया, उस पर लिख दिया गया इस आतंकी को मारना है, इस आतंकवादी को मारना है, उसी के सर पे जाके गिर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, और दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, और हम लोग अपने आप में अटके हुए हैं निगेटिविटीपन में कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या कर पाएंगे, हमसे नहीं हो रहा है, इसी में जाकर के अटके पड़े हुए हैं। और दूसरी नंबर बात मैं आप लोगों को लास्ट में चलते चलते बता दूं, इग्नोर करना सीख लीजिए, अनदेखा करना सीख लीजिए। कामयाब यदि किसी क्षेत्र में होना है तो इग्नोर करना बहुत जरूरी है। आपके पीठ पीछे कोई क्या बात कर रहा है उससे कुछ भी मायने नहीं रखता है। कान में कापूस डाल करके सुनना ही बंद कर दीजिए। अपने काम में लगातार 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 रगड़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि एक पत्थर को भी घिसना जब चालू करते हैं तो वो भी घिसना चालू हो जाता है और उस पर निशान पड़ना चालू हो जाता है। तो अपने आप को आज से घिसना चालू कर दीजिए, इग्नोर करना सीख लीजिए। होता इसमें क्या है, आपको दूसरे की बुराई सुनने के में बहुत मजा आता है। यदि कोई आकर के आपके कान में किसी का बुराई वो करना चालू करे तो आप और कान उसके इधर बढ़ाते हैं, बताओ क्या बोला, क्या बोला, क्या बोल रहा था, और क्या बोल रहा था, और थोड़ा बताओ। जब जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे, वैसा ही दिमाग कैप्चर करता है। क्योंकि जो बात हम बोलते हैं ये ऐसे ऑटोमेटिक नहीं बोल पाते हैं, पहले दिमाग में जाता है, वहां कैलकुलेशन होता है, तब इधर मुखारबिंद से हमारा निकलता है। यदि किसी की प्रति हम बुराई सोचते हैं अपने दिमाग में तो इधर से वही बात निकल जाता है। जैसे किसी से हमको झगड़ा हो गया, मार हो गया, कुछ हो गया, कुछ बोल दिया, उसको बोलते हैं कि हमने तो दिल पे ले लिया है, उससे 6 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद भी बदला लेंगे, यहाँ गांठ बांध के रखे हैं। ये कहा जाता है दिमाग में वही आदमी दिखता है, उसके सामने ये निकल जाता है। ऐसा नहीं करना है, जो हो गया उसको भूल जाना है, अपने कारोबार में लग जाना है, अपने काम में लग जाना है, अपने कार्यों करने में लग जाना है, उससे कुछ भी लेना देना है। उसको बांट बांध करके भी हम क्या कर पाएंगे, सब तो छोड़ के यही जाएंगे। जिससे यदि कुछ मुठभेद भी होता है तो उसको भुलाना है। अपना बुराई कोई करता है या दूसरे का, हमारे दुश्मन का भी बुराई आकर के कोई हमको आकर के सुनाता है, उसको नहीं सुनना है। चलो जाओ तुम उधर रखो, सामने आएगा उससे हम निपट लेंगे। कोई भी अपने दिमाग में ऐसा अल्टर शब्द लेकर के घूमना ही नहीं है, न उसको अपने अंदर बसाना है। जब ये सब हम निकाल देंगे, निकाल करके जब हम चलना शुरू कर देंगे, अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर देंगे, हमारा मंजिल मिलेगा, हम जीतेंगे। हम जीतने के लिए पैदा ही हुए हैं, ये सोच करके चलना शुरू करेंगे तो हमारा जय होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।